पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इनिशिएटिव के मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शरीर रहमान, खुर्रम दस्तगीर, तखमीना जंजवा, जलील अब्बास जिलानी और हिना रुबानी खैर शामिल हैं। शंग्रीला डायलॉग। पाकिस्तान ने साउथ एशिया क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से 8 अहम नक़ात पेश कर दिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खिताब में कहा, हमें इदारा जाती प्रोटोकॉल हॉटलाइंस को मौसर बनाने की ज़रूरत है। एशिया पैसिफिक को मजबूत बनाने के लिए साउथ एशिया को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साउथ एशिया में 2 अहम एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत मौजूद हैं, जिनके दरमियान मसला कश्मीर अभी तक हल तलब है। इसके अलावा भी दोनों ताकतों के दरमियान कई हल तलब इशूज़ पाए जाते हैं, जिन पर तवज्जो की ज़रूरत है। हिंदुस्तान को ऐसी शिकस्त दी कि वो सारी उम्र याद रखेगा। हमने 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। बलोचिस्तान को कोई गिला है तो बैठकर तय करना चाहिए। दहशतगर्द अखियार के एजेंट हैं, तरक्की के अमल को मुतासर करना चाहते हैं। दहशतगर्दों का रास्ता बलोचिस्तान के लोगों को खुद रोकना चाहिए। बलोच माहिदीन बताएं वो कौन से नकाइस हैं जो ठीक कर सकते हैं। भटके लोगों को वापस लाने के लिए मिलकर काविशें करनी चाहिए। दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 250 अरब रुपए देंगे। हमने कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी ग्रैंड जरगे में शिरकत। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द रिवायात को रोंद कर बलूचिस्तान का नाम लेते हैं। दहशतगर्दों का टोला बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। दहशतगर्दी की वजह से बलूचिस्तान मुतासिर हो रहा है। मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी के जरिए तरक्की को रोकना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का जरगे से खिताब। कहा, मार्का हक में कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के अवाम ने भी कामयाबी पर खुशी मनाई। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत को सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की महाफिज हैं। अमन के लिए जंग बंदी की पेशकश कबूल की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों के बायस तारीखी कामयाबी मिली। पाक फ़ज़ाइया ने भारत में 7 हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों से खिताब। कहा, IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात से मईशत को इस्तेहकाम मिला। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। टैक्स की वसूली गुज़िश्ता साल की निस्बत 28% ज़्यादा रही। भारतीय फौज की पहली बार अपने लड़ाका हथियारों की तबाही की तस्दीक। पाकिस्तान ने जंगी हथियार मार गिराए। भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में सच उगल दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों अपने हथियारों की तबाही का एतराफ़। जनरल अनिल चौहान ने कहा, पाकिस्तान से लड़ाई में लड़ाका हथियार खोए हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का मार गिराए हथियारों की तादाद बताने से गुरेज। कितने हथियारे तबाह हुए? टीवी मेज़बान के सीधे सवाल पर कहा, अहम ये नहीं कि हथियारे गिराए गए, अहम सवाल ये है कि क्यों गिराए गए। हमने फ़ज़ाई लड़ाई में अपनी गलती पहचानी और 2 दिन बाद इस्लाह की। 6 हथियारे गिराने के बयान को गलत करार दिया मगर मुतबादिल अदाद शुमार नहीं बताए। जनरल अनिल चौहान ने अमरीकी सालिसी या जोहरी जंग का खतरा गैर हकीकी करार दिया।
हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनाल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितनाल हिंदुस्तान कहलाएंगी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ आज लंदन रवाना होंगे। लंदन में नवाज शरीफ अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लंदन में ही ईद भी मनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज लाहौर से दिन 2 बजे रवाना होंगे। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹253.63 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹254.64 फी लीटर पर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। LPG की कीमत में ₹4.62 फी किलो कमी, नई कीमत ₹240.53 मुकर्रर। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर ₹54.60 सस्ता, घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,838 मुकर्रर। जंग बंदी की पेशकश पर हमास का रद्द-ए-अमल नाकाबिल कबूल है। हमास को जंग बंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ, इसराइल हमास को शिकस्त देने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकी। हमास ने इसराइली दावों की तरदीद कर दी, जंग बंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ के झुकाव से जाहिर होता है कि वो इसराइल की तरफ हैं। हमास मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली फ़ौज का इनखला चाहती है। सीनियर रहनुमा हमास बासिम नईम का रद्द-ए-अमल। रूस के इलाके बरियानिस्क में पुल ट्रेन पर गिर गया, 7 अफराद हलाक, 30 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के दौरान ये वाक़या गैर कानूनी मुदाखलत के सबब पेश आया। वाक़े में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुल गिरने के बायस ट्रेन की कई बोगियां पटरी मुतासिर। मॉस्को रेलवेज का हादसे पर बयान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान में पुरतपाक मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा की जुलाई में अज़रबैजान में होने वाली ECO समिट के हवाले से गुफ्तगू। इजलास की तफसीलात, शुरका और तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। UAP रेलवे मनसूबे पर बातचीत। उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुशावरत। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान क़यादत से मुशावरत पर जोर। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार। भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाजी सलूक का सामना है। रियासती मावनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मजहबी मुनाफरत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन चुकी है। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में रूस के मस्बत गैर जानिबदाराना रवैये पर इज़हार तशक्कुर। रूसी वज़ीर ख़ारजा की भारत के मग़रबी इत्तेहादों में किरदार पर तनक़ीद। लारोव का नेटो पर अफ़गानिस्तान में वापसी की साजिश का इल्ज़ाम। मुशाहिद हुसैन की यूरेशियन फोरम के आगाज़ से वज़ीर ख़ारजा के साथ 40 मिनट तवील मुलाकात हुई। मुशाहिद हुसैन सैयद को रूसी वज़ारत ख़ारजा और हुक्मरान जमात यूनाइटेड रशिया की जानिब से पाकिस्तान से वाहिद मेहमान की हैसियत से ख़ुसूसी दावत दी गई थी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रूस की ख़ारजा पॉलिसी का महवर ख़ित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्ड रन विद द स्टेट कमेटी का तीसरा इजलास।
मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क से गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए विफाकी और सूबाई इदारों को मिलकर काम करना होगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बायस बन रहा है, इनसे सख्ती से निपटा जाए। गदागरी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार देना जरूरी है। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NVCO ख़त्म करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने का मैकेनिज़्म पर गौर। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इतफाक। मरीम नवाज ने कहा, गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई, सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो मुतल्लिका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थीं? जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं तो कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द इनका मसला हल होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। तो तगड़े जानवरों की तलाश। काहना के मवेशी मंडी में बबलू और पांडा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। तगड़ा जानवर लेना है तो तगड़े पैसे भी देने होंगे। गाहकों और व्यापारियों में कीमतों पर तकरार, शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा।